66वां ये गणतंत्र दिवस अपने हिसाब से कई मायनों में अहम रहा है। एक तो तैयारियां, दल बल, प्रोटोकॉल, झांकियां और सबसे ज्यादा खास बनाया स्पेशल गेस्ट, खास मेहमान बराक ओबामा ने। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा मौजूद हैं स्टूडियो में। मनोज जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल ये है कि आज परेड में ओबामा का वहां पर मौजूद होना, क्या मायने आप इसके निकाल रहे हैं और कितना खास पल ये? देखिए विपनेश, जो 66वां गणतंत्र दिवस आज देश ने मनाया है वो कई मायनों में पहले के जो गणतंत्र दिवस से उससे अलग है। सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगा वो ये बात कि राजपथ पर दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली, लोकतंत्र के लिहाज से शक्तिशाली देश अमेरिका और भारत, उनके दो प्रमुख नेता उस राजपथ पर मौजूद थे। उनका नेतृत्व वहां मौजूद था। यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि दुनिया के जो ताकतवर लोकतांत्रिक देश हैं वो एक साथ मिलने को, चलने को साथ साथ तैयार हैं, तत्पर हैं। दूसरी चीज ये कि नारी सशक्तिकरण के लिहाज से ये जो परेड थी पहले के मामलों में कुछ अलग थी। इससे पहले हमने नारी सशक्तिकरण का ऐसा भव्य प्रदर्शन राजपथ पर नहीं देखा था। इस बार मैं कहूं कि पूरा फोकस नारी शक्ति पे ही केंद्रित था राजपथ पे। वो अपने आप में एक अलग छटा इस गणतंत्र दिवस की परेड की बिखेर रहा था। सही मायनों में आज देखा जाए दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है अमेरिका, उसके सामने आज भारत ने अपनी सैन्य ताकत का, अपनी सांस्कृतिक विरासत का और हमारी जो विविधता में एकता की संस्कृति है उसका भव्यता के साथ प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से ओबामा भी आज इससे जरूर प्रभावित होंगे और इस राजपथ की परेड का एक भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया आयाम लिखा जाएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जी, क्या उद्देश्य पूरा हुआ? जो उम्मीदें, जो मायने निकाले जा रहे थे और एक उम्मीद लगाई हुई थी देश दुनिया ने, खासकर भारत ने, भारत सरकार ने, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ आने से? नहीं, देखिए हर बार कोई ना कोई हमारे गणतंत्र के उत्सव के ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी देश से राष्ट्राध्यक्ष आता है या वहाँ का नेता आता है और हम उसे पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत आना अपने में खासा महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से देशों के संबंध बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मिडिल एशिया में जिस प्रकार से आतंकवाद का एक बढ़ावा कुछ संगठन दे रहे हैं, जिस प्रकार से इराक, ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाइना जिस प्रकार से आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है, भारत जिस प्रकार से अपनी एक आर्थिक ताकत को बनाने की कोशिश कर रहा है, इन सबको देखते हुए बराक ओबामा का भारत के गणतंत्र पर राजपथ पर मौजूद रहना अपने आप में एक दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया की विकास की, दुनिया के एक एकता की नई कहानी लिखने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। दोस्त आया और उसको रिसीव भी उसी तरीके से किया गया, दल बल के साथ प्रोटोकॉल तोड़ दिया। एक खुशी की जो लहर है वो चेहरे पर चमकी, वाकई में गले मिले गर्मजोशी के साथ। चाय पर चर्चा हुई, अपने हाथों से चाय सर्व की गई और कुछ ऐसी बातें, इंटरेस्टिंग बातें सामने निकल कर आई, वो बाकायदा हर किसी के चेहरे पर खुशी ले आई वो बातें। तो ये दोस्ती क्या कहती है मनोज जी भविष्य के लिए? नहीं, देखिए इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी लोग आते रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते रहे हैं, अमेरिका के दूसरे नेता आते रहे हैं, भारत से लोग वहां जाते रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच देखने को मिली है, ये इससे पहले देखने को किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ देखने को नहीं मिला। निश्चित रूप से चाहे वो चाय पे चर्चा बराक ओबामा के साथ मोदी जी की हो या गणतंत्र दिवस परेड पे मोदी जी का और बराक ओबामा का एक साथ संवाद करना हो, काफी देर तक दोनों साथ बात करते रहे, नरेंद्र मोदी लगातार उन्हें बताते रहे कि ये इस झांकी का मकसद क्या है, इस सैन्य जो प्रदर्शन है इसका मकसद क्या है। तो निश्चित रूप से जो दोनों नेताओं की केमिस्ट्री थी वो सही मामलों में भारत और अमेरिका की दोस्ती का एक नया अध्याय लिख रही है। ये केमिस्ट्री बताती है कि दोनों एक जो नेता हैं जिनके साथ अपने अपने देशों का पूरा जनमत है। आप देखिए भारत में लोकतांत्रिक सरकार करीब 2 दशकों बाद इतने बहुमत के साथ आई है। उधर अमेरिका में बराक ओबामा के साथ वहां की जनता का जन समर्थन है। और जब दो राष्ट्र के ऐसे नेता जिनके साथ जनता का समर्थन हो तो निश्चित रूप से एक नई इबादत लिखी जाती है दोस्ती की। दोनों देशों के संबंध का एक नया अध्याय लिखा जाता है और वही अध्याय हम इस यात्रा में देख रहे हैं, इस गणतंत्र उत्सव में देख रहे हैं।
तो वाकई में एक बड़ा जो मैसेज है वो सामने निकल कर आया है। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए लगातार मौजूद हैं हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए रिट्रीट समारोह की भी तस्वीरें सामने निकल कर आई, आज वाकई में जो जोश और जो उत्साह नजर आ रहा है वो चारों तरफ से आ रहा है। मगर हम बात कर रहे हैं स्पेशल जो गेस्ट बनकर आए हैं बराक ओबामा की। तो हर बार ये जो न्यू केमिस्ट्री की बात चल रही थी कि न्यू केमिस्ट्री जो बनी है, अब सबके जहन में एक सवाल ये घूम रहा है कि भविष्य में क्या ये न्यू केमिस्ट्री ऐसे ही कायम रहेगी, क्योंकि हर बार कोई ना कोई खास मेहमान आता है, ऐसी ही उम्मीदें लगती हैं, मगर धरातल पर बहुत कुछ कम उतर पाता है। देखिए, इस बार की जो केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच बन रही है, दोनों देशों के बीच बन रही है, मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बन रही है। आप देखिए, पहले लोगों के दिल मिलते हैं, उसके बाद फैसलों पर अमल शुरू होता है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच वो रिश्तों का एक संवाद कायम हो चुका है, वो दिल की दोस्ती हो चुकी है कि आज ओबामा मोदी पर भरोसा कर रहे हैं और मोदी भी जो है वो ओबामा का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि जो 5-6 साल से हमारी योजना पेंडिंग थी, खास तौर से परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो विवाद गतिरोध बना हुआ था, उसे इस दौरे में सुलझाने में कामयाबी नरेंद्र मोदी को मिली है। मैं मानता हूं कि इस सरकार की सबसे बड़ी यह पहली उपलब्धि इस कूटनीतिक यात्रा की रही, ओबामा की इस गणतंत्र यात्रा की रही कि भारत को एक सफलता मिली उस संधि को लेकर, जिसमें परमाणु से जुड़ी है, जो ऊर्जा से जुड़ी है, जिसमें 6 साल से करीब गतिरोध बना हुआ था, वो विवाद कम से कम खत्म हुआ। मुझे लगता है अभी केमिस्ट्री बनी है और धीरे धीरे ये जो दोस्ती है वो आगे और बढ़ेगी। ओबामा ने खुद कहा कि यह दोस्ती केवल मोदी और ओबामा की नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच है। भारत और अमेरिका लोकतंत्र की दृष्टि से हो या सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से हो, दोनों एक दूसरे के करीब हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अब बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। ठीक है, परमाणु डील पर बात हुई और जो इसमें बाधाएं थी वो दूर हो चुकी हैं और यहाँ पर सहमति बनी है, एक बहुत अच्छा संकेत है। मनोज जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पिछली सरकारें रही हैं, तो ये नतीजा किस चीज का माना जाए? मोदी लहर का नतीजा, दोस्ती का नतीजा, या फिर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो बात है कि वो मनमाना जानते हैं और रिश्तों को निभाना जानते हैं, और वो कहते भी हैं कि भारत मेहमान नवाजी के लिए अच्छी तरह जाना जाता है। क्या ये उसी का ही नतीजा है जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा नहीं है विपनेश। आजादी के बाद चाहे पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या उसके बाद इंदिरा गांधी हो, या नरसिंह राव के समय की बात हो, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं, सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और उस समय की देश की परिस्थितियों के अनुसार, दुनिया की परिस्थितियों के अनुसार अच्छे फैसले देश के लिए किए, जिससे भारत और अमेरिका की दोस्ती बेहतर हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी अपनी एक काम करने की शैली है, अपना एक स्टाइल है। वो जो भी कुछ करते हैं बहुत खुले मन से करते हैं और विश्वास हासिल जनता का करके करते हैं, और वही चूंकि बिल्कुल समय की कमी है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे इस पर लेना चाहूंगी। आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से बात होनी चाहिए थी और दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं, क्या लगता नहीं है कि इस पर एक सीरियस जो पॉइंट है वो सामने निकल कर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। भारत और अमेरिका दोनों का ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है बातचीत का कि जो दुनिया में आतंकवाद पनप रहा है, भारत पिछले कई सालों से प्रभावित है। जिस प्रकार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लगातार धमकी देते रहे हैं, और अब आप देखिए, ओबामा भारत आने से पहले अमेरिकी सरकार ने चेतावनी पाकिस्तान को दी थी कि इस बार हाफिज सईद या उनके आतंकवादी संगठन कोई गड़बड़ी ना करें। इससे साफ जाहिर है कि आज अमेरिका, भारत जो पिछले कई सालों से बात कह रहा था आतंकवाद को लेकर, उसे अब मानने लगा है और रिश्ते बदल रहे हैं। अब अमेरिका का रुख पाकिस्तान के प्रति पहले जैसा दिख नहीं रहा है। अब वो भारत की बात को मान रहा है, आतंकवाद पे भारत की भावनाओं को समझ रहा है, जो ये दर्शाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पे भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि नतीजे क्या सामने निकल कर आएंगे इस न्यू केमिस्ट्री के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ बड़ी खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।